आज हम जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर। वैसे तो हमारे साथ मेरी ननद भी है, मेरे पति, हम लोग जब जा रहे हैं। लेकिन मैं ननद नहीं जा रही मेरे साथ, जो इनको देख के आपको लग रहा होगा ये भी जयपुर जा रही है, इनको कुछ काम से जाना था तो हमारे साथ मेट्रो स्टेशन तक साथ में चली थी। वैसे तो क्या बताऊँ, ये वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं एडिट करके रखी थी, लेकिन अच्छे से मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसको पोस्ट करने में बहुत लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। वैसे तो हम जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया था, मतलब लगभग 25 दिन हो गए थे हम दिल्ली में। तो हम बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं। अब घर की क्या हालत होगी आपको पता है, मतलब पता हो सकता है इतने दिन घर बंद है, बहुत स्मेल होगी, बहुत गंदा हो रखा होगा। हम ऊपर से हमारे पास ये सामान इतना था, आप देख सकते हो, इतना और भारी सामान था। ऊपर से मेरे हस्बैंड, इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से, और मेरे पास बाबू है तो ऑब्वियसली मैं सामान में कुछ हेल्प नहीं कर पा रही थी, उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। तो हम मेट्रो से है, मेट्रो से जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत, हमें क्या, इन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी सामान को कैरी करने में, कि सामान दोनों बैग बहुत भारी भरा हुआ बैग था। ऊपर से हमारा छोटा सा बच्चा है, ये भी बहुत परेशान करता है। आपको पता है इस साल में, इस टाइम में बच्चे थोड़ा परेशान करते ही है, शांत नहीं रहता, कभी भी देख के चिल्लाना, वो पुकारी करना, कोई भी पास हो। और इसकी आदत है, मतलब ऐसा है कि किसी से भी घुल मिल जाता है बहुत ईजिली। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अनजान है तो बात नहीं करेगा, ये तो खुद चल के बात करता है, लोग इसको हंसते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसके ऊपर। तो ये तो बहुत मेट्रो में बहुत मतलब हल्ला कर रहा था, कोई भी पास में आए खुद चल के बात करना, किसी के तो जेब में तक हाथ डाल दिया था। एक छोटी बच्ची आई, उसको भी बाबू बाबू करके चिल्लाना, उसको परेशान करना। तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन सही बता तो कुछ लोगों को तो अच्छा भी नहीं लगता। तो एक लोग ऐसा था, एक कोई अंकल थे, तो हमें ऐसे लग रहा था शायद बाबू का हरकत से उनको पसंद नहीं आया, तो वो हमारे पास से उठ के चले गए थे। तो इसलिए हमने उनको बहुत कोशिश की पकड़ के रखे, लेकिन आप देख ही सकते हो बिल्कुल शांत नहीं बैठता है। ऐसा है कि उसको गोदी करो, उसको छोड़ दो मेट्रो के अंदर, लेकिन छोड़ नहीं सकते, गिर जाएगा। फाइनली मेट्रो से हम यहाँ पे से, मतलब मेट्रो से तो नहीं जाएंगे, मेट्रो से हम क्या नाम था उस स्टेशन का, सराय रोहिला, हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से हम ट्रेन लेंगे। लेकिन क्या हो, पहली बार हम ई रिक्शा पे, मतलब इस तरीके से हम पहली बार दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। तो हमने क्या, गलत तरीके से हमें वो गलत साइड में उतार दिया, जिसमें हमारे सामान उठाने में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। जिसमें हम देख रहे थे, ये जो भैया थे, ये हमें बहुत मदद की, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मतलब बिना बोले ही इन्होंने इतना मदद कर दी हमारी, जिनमें बहुत सहायता हुई। और इनको देख के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मैं इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी बाबू की वजह से। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि रहने दे, मैं खुद ही कर लूँगा। तो इन्होंने खुद ही कर लिया था। और पहली बार हम, मतलब इस डबल डेकर नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर होता है। मैं हमेशा, मतलब जब भी जाना आना होता है, मैं डबल डेकर से करती हूँ, बस से भी करती हूँ, लेकिन ट्रेन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम ट्रेन में बैठे, ये वाला सीट मुझे पहली बार मिला है, और ये सीट मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब कुछ था। और हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली है अपने, आप देख ही सकते हो, बाबू भी था। और ये ना, ये पे बैठे बैठे भी हमें परेशान कर रहा है, पास में पास वाले को, सामने वाले को, उसका नज़र के सामने जो भी आ रहा है उसको खुद चल के बात करना, चिल्लाना, पुकार करना। और ये जूस पी रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है पी रहा है कि चबा रहा है, चबा चबा के उसको तो कचुम्बर बना दिया, बिल्कुल नरम बना दिया बिल्कुल। फिर भी पीने की कोशिश करे, उसको ना उस तरीके से सिप लेना नहीं आता, फिर भी वो एक दो सिप चला जाता है। और फिर ना दाँत है, उसको नए नए दाँत है, तो वो ज़्यादा उसको काटता है, तो काट करके ऐसा करा। और इन्होंने तो मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं, तो इनके में से थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी। बहुत बदमाशी के बाद मेरा बच्चा सो गया था थोड़ी देर के लिए, दोबारा उठ के, मतलब ऐसा होता है कि जैसे सो जाता है ना, तो हमारा मन नहीं लगता, फिर हम दोनों सोचते हैं यार उठा दे कि नहीं उठाए। लेकिन जैसे उठ जाता, फिर इसके पापा खुद बोलते कि यार सुला दे इसको, फिर सो जाए, तो फिर ये बोलते कि यार उठ जाए ना, इसको बिना मन नहीं लग रहा। तो बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत जल्दी पहुँच, ट्रेन से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं हम। तो 5 घंटे, मतलब 4 घंटे का सफ़र होता है। तो देख सकते हो पूरा ट्रेन खाली, हम भी पहुंच चुके हैं जयपुर। तो यहाँ से हमें फिर वो टेंशन है, हम इतना सामान है, भारी सामान है, कैसे हम जाएंगे, हमें रास्ता भी इतना, मतलब इधर से ट्रेन है, कुछ कभी कभी हमें ना आइडिया नहीं हो पाता हम किस साइड से एग्जिट करना है, और हमें चाहिए एक्सीलेटर किस साइड है, हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हम इधर उधर ढूंढ रहे थे। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ, बहुत बड़ी केस। इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा आगे हम पैदल चलेंगे, जिससे हमें एक्सीलेटर मिल जाएगा, तो हमें इतना थकान नहीं होगी, इतना इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम खूब चल के हम इधर उधर ढूंढ के फाइनली हमें मिल चुका है। तो इससे हमारी बहुत सी मेहनत कम हो गई है, थोड़ा आसानी हो गई है इनको कम से कम। उसके बाद हम आते हैं बिल्कुल फ्रंट साइड पे, जो गेट नंबर मेन गेट पे है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए आने, मतलब बिल्कुल नीचे आने तक का कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इजीली हमारा सफ़र हो गया। और ये टीवी में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जयपुर रेलवे स्टेशन का न्यू जो लुक है, और भी साइड में बन रहा है, आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा बनेगा, इसलिए अलग से इन्होंने वीडियो चला के रखा है, और ये बहुत सुंदर लगता है। और इस टाइम जो मौसम था, कसम से मेरे को क्या बताओ, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था। उसके बाद हमने मतलब कैब बुक करने की कोशिश करी, जो कैब बुक हो नहीं रहा था, इसलिए हम ऑटो ले ली। ऑटो वाले भैया ने भी हमारे एक बैग उठा के बहुत मदद कर दी है।
उन्होंने भी उनको भी समझ में आ रहा था बैग बहुत भारी थी, तो उन्होंने भी बोला कोई ना भैया मैं भी मदद कर दूँगा। उसके बाद हमें खाना लेना था, तो हमने एक जगह इनको रुकवाई कि खाना वाना लेना था, तो हमने थोड़ा बहुत खाना लिया अपने लिए। तो ये घर जाके भी रात 11 बज चुके थे, घर जाके क्या खाना बनाती, घर का हालत तो पता ही है। तो इसलिए हमने बाहर से खाना ले लिया, जाके हम घर जाके हम खाना खा के और सो जाएँगे। घर में मैंने मम्मी और मेरी बहन को बुला रखी थी कि घर में झाड़ू लगा लेंगे, नहीं तो घर में मेरे बाबू को लेके मैं कुछ, और वो तो ऐसा है शांत बैठेगा नहीं, इसलिए वो भी आ गए थे, हम भी घर पहुंचने वाले थे। तो हमारे ब्लॉग यही तक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।